हाँ जी, तो एलिमिनेशंस का दौर शुरू हो गया है टी20 वर्ल्ड कप 2026 में, जहां 2 दिन पहले नमीबिया की टीम एलिमिनेट हुई, नेपाल की टीम भी एलिमिनेट हुई और साथ ही साथ हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली इस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ओमान की टीम को भी जो है एलिमिनेट होना पड़ा। और आज यानी कि 16 फरवरी के दिन, ये वीडियो आप 17 फरवरी के दिन देखेंगे, लेकिन 16 फरवरी के दिन दो और यूरोपियन टीम्स एलिमिनेट हुई एक ही ग्रुप से, ग्रुप सी से, इटली और स्कॉटलैंड। क्योंकि अनफॉर्चुनेट रहा कि इंग्लैंड ने आखिरकार हरा दिया एक और यूरोपियन देश को, इटली को उन्होंने हराया कोलकाता में, और ये मेक श्योर किया कि सुपर 8 के अंदर वो क्वालिफाई करें। ऑलरेडी जो है उनके ग्रुप से वेस्ट इंडीज कर चुकी थी क्वालिफाई, तो वो भी जो है क्वालिफाई करने वाली एक और टीम बनी उस ग्रुप से। और ग्रुप सी के अंदर अब ये फैसला हो चुका है कि और कोई टीम जो है क्वालिफाई नहीं कर सकती, क्योंकि हर ग्रुप से 2 ही टीम्स ने क्वालिफाई करना था। 20 टीम्स का ये टी20 वर्ल्ड कप 2026, जिसमें से हर एक ग्रुप में 5 टीम्स थी और 4-4 के ग्रुप में डिवाइड किया गया था। क्या लेखा जोखा रहा उस ग्रुप का, नेपाल पहले एलिमिनेट हो चुकी थी, उससे पहले अफगानिस्तान के सामने आज यूएई थी और अफगानिस्तान ने अपना पहला मैच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का जीता। तो वहीं क्या श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को इस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाया है? हाँ या ना, पार्शली नो, पार्शली यस। चर्चा रहेगी तीनों मैचेस के बारे में। शुरू करते हैं चर्चा बिना किसी ब्रेक के। तो जी टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब वो कारवां एलिमिनेशंस पे पहुंच चुका है, क्योंकि अब कुछ ही टीम्स हैं जो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं। कुछ ने कर लिया है, कुछ के लिए सफर मुश्किल है तो कुछ के लिए आसान। लेकिन टी20 क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ मैं कहता हूँ कि हर प्रिडिक्शन फेल है। वैसे ये विरूपाजी का डायलॉग है, पर 16 आने बात सच है। आज के दिन दिल्ली के अंदर पहला मैच खेला गया, सुबह 11 बजे वाला मैच था ये। और क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे मौसम भी बदल रहा है, तो स्पिनर्स को भी, पेसर्स को भी वो एक अतिरिक्त मदद मिल रही है और बल्लेबाज इंजॉय कर रहे हैं खासकर इस मौसम में दिन के मैचेस खेलना। अनफॉर्चुनेटली इंडिया का कोई मैच नहीं है दिन के टाइम ब्रॉडकास्टर्स की रिक्वेस्ट पे, नहीं तो इंडिया का भी एक मैच हो सकता था सुपर 8 का दिन के टाइम। खैर ये मैच खेला गया अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर और कोटला में। मेरे हिसाब से अफगानिस्तान को जीतना चाहिए था। अफगानिस्तान को इससे पहले भी मैचेस जीतने चाहिए थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला। चेन्नई में न्यूजीलैंड के विरुद्ध वो हारे ज़रूर, लेकिन जो हार अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध मिली, कहीं ना कहीं इस टी20 वर्ल्ड कप में वो उनके बाहर के रास्ते को ऑलमोस्ट कंफर्म कर रही है। क्योंकि देखिए साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुकी है इस ग्रुप से, न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट जो है उस दहलीज पे है क्वालिफिकेशन के। और एक इम्प्रैक्टिकल सी सिचुएशन बन जाएगी कि इसके बारे में हम बात ना ही करें कि अफगानिस्तान कैसे क्वालिफाई करेगी, लेकिन आज का मैच कैसे अफगानिस्तान जीती और अपने क्वालिफिकेशन की उम्मीदों को बरकरार रखा, आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो जी अफगानिस्तान ने ये फैसला किया कि वो चेस करेंगे, या फिर हम देखें तो आज लेखा जोखा अफगानिस्तान ने एक चेंज भी किया था अपने इस प्लेइंग 11 में। उनके कप्तान राशिद खान ने जीता टॉस और कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। यूएई की तरफ से पिछले मैच में भी चमके थे उनके कप्तान, लेकिन इस मैच में कुछ ज़्यादा वो कर नहीं पाए। मोहम्मद वसीम 10 रन बना के आउट हुए। कुल 160 रन ही बना पाई यूएई की टीम, जहाँ पे 40 रनों की एक अहम पारी जो है शराफू ने खेली, उनके साथ साथ उनका साथ बखूबी निभाया। 68 रनों की पारी खेली वहाँ पे नंबर 4 पे आके शोएब खान ने। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी भी थी उनके लिए, टीम के लिए ये पारी। शोएब खान अनफॉर्चुनेटली उनका साथ और किसी ने दिया नहीं और धड़ाधड़ फिर विकेटें गिरी। 9 विकेटें खोई यूएई की टीम ने। और क्यों 9 विकेटें खोई? क्योंकि उमरजाई भाई कमाल की गेंदबाजी करी है उस खिलाड़ी ने, 4 विकेटें ले ली है दिल्ली के पिच पे। खासकर जब भी कोई पेसर विकेट्स लेता है इस तरीके से, यूएई की तरफ से भी जो है जुनैद ने पिछले मैच में 5 विकेटें ली थी बनाम कनाडा। और दिल्ली में खासकर ये जो भी गेंदबाज 4 विकेटें 5 विकेटें लेता है टी20 इंटरनेशनल्स में खासकर, उसके लिए सराहना बनती है। मुजीबुर रहमान ने भी 2 विकेट्स ली और 1 विकेट राशिद खान को भी मिली।
इसीलिए जो है यूएई ज़्यादा स्कोर कर नहीं पाई, क्योंकि विकेट जो है रेगुलर इंटरवल्स पे मिल रही थी अफगानिस्तान को। और जब चेस करनी है 162 रन, एक पल तो लगा कि गुरबाज डक पे आउट हुए कि शायद ये टारगेट मुश्किल रहेगा, क्योंकि 40 पे 2 फिर 70 पे 3 थी अफगानिस्तान की टीम। लेकिन इब्राहिम ज़ादरान का अर्धशतक और उसके अलावा हमने देखा कि उमर जाए के वो 40 रन, क्रूशल 40 रन अंत में आए 21 गेंदों पे। ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला था। रसूली के भी बल्ले से अच्छे 33 रन बने, काफ़ी क्रूशल 33 रन थे, क्योंकि 20वें ओवर में जीत अफगानिस्तान को मिली है। हालांकि देखें तो आने वाले मैचेस में यूएई को साउथ अफ्रीका को हराना पड़ेगा, अगर जो है उनको ये मेक श्योर करना है कि वो खुद भी क्वालिफाई करे। और अफगानिस्तान तो यही चाहेगी कि यार यूएई की टीम ना हरा दे साउथ अफ्रीका को, लेकिन उस मार्जिन से हराए कि यहाँ से अफगानिस्तान का काम बने। लेकिन जितना मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ही वो टीम रहेगी जो ज्वाइन करेगी साउथ अफ्रीका को सुपर 8 में, क्योंकि इस ग्रुप से मुझे शायद यही लगता है कि अब यहाँ से, क्योंकि न्यूजीलैंड का एक मैच बचा है जो कि न्यूजीलैंड की टीम खेलेगी बनाम कनाडा, और उसके साथ साथ हम देखेंगे ये मैच कल ही होना है सुबह 11 बजे कि कैसे बाकी की टीम्स भी परफॉर्म करती हैं। यूएई का मैच होना है साउथ अफ्रीका के विरुद्ध, जो कि खेला जाएगा परसों 18 तारीख को, यानी कि ये वीडियो 17 को देखेंगे तो ऑलमोस्ट कल का ही दिन होगा जब वो तगड़ा मैच होगा साउथ अफ्रीका बनाम यूएई। इसी मैदान पे दिल्ली के अंदर होना है, तो नजर अफगानिस्तान की भी रहेगी इस मैच के ऊपर। खैर 5 विकेटों से उन्होंने जीता ये मैच। उमर जाई को मिला जो है मैन ऑफ द मैच। अजमतुल्ला उमर जाई एक कमाल के ऑलराउंडर रहे हैं, अफगानिस्तान के लिए अच्छे कंट्रीब्यूशंस करते हैं, और मेरे हिसाब से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़रूर नाराज़ होगा, क्योंकि पिछले T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनलिस्ट थे। ऑलमोस्ट अभी भी उनका चांस है सुपर 8 में क्वालिफाई करने का, क्योंकि कुछ नहीं पता यार कौन सी टीम किस टीम को हरा दे, कब हरा दे, नजरें उसके ऊपर भी रहेंगी। लेकिन कारवां फिर 16 फरवरी का पहुंचा, जिसके बाद दूसरे मैच के लिए कोलकाता ईस्ट ऑफ इंडिया में, जहां पे इंग्लैंड इंतजार कर रही थी इटली का। ऐसा लगा था कि इटली एक टफ कंपटीशन देगी, जो उन्होंने दिया भी। एक बार फिर जो है इंग्लैंड के सामने राह आसान नहीं रही बिल्कुल भी। हमने देखा कि उन्होंने नेपाल को बहुत ही क्लोज 4 रनों से हराया था, फिर वेस्ट इंडीज से वो हारे थे। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड के लिए उम्मीदें खत्म हो जाएंगी इस T20 वर्ल्ड कप में। फिर उन्होंने हराया स्कॉटलैंड को, पहली बार किसी टीम को, किसी यूरोपियन टीम को उन्होंने आईसीसी सीनियर मेंस T20 वर्ल्ड कप में हराया था, और अब हराया उन्होंने इटली को। 24 रनों से ये जीत आई, 202 रन बनाए थे इंग्लैंड ने। आज ऐसा लगा कि इंग्लैंड वो असली इंग्लैंड है जो स्लॉक करना जानती है, जो बड़े शॉट्स खेलना जानती है। और क्यों ना लगता, मतलब कि विल जैक्स ने 53 रन बनाए नीचे नंबर 6-7 पे जाके, जब ऐसा कोई बल्लेबाज खेल ले आपके लिए, और लग्जरी रहेगी ये किसी भी टीम के लिए। जहां भी ये जाएंगे हमेशा रन बनाएंगे, और जहां भी जाते हैं रन ही बनाते हैं विल जैक्स। उनके अलावा ज़्यादा कुछ बड़े कंट्रीब्यूशन नहीं थे रनों के मार्जिन से, लेकिन इंग्लैंड ने आज ये मेक श्योर किया कि वो अटैक ही करेंगे। बटलर अनफॉर्चुनेटली उनकी फॉर्म नहीं चल रही अच्छी, लेकिन उसके अलावा फिल सॉल्ट के बल्ले से क्रूशल 28 रन आए, बेथल के बल्ले से 23, क्योंकि रेगुलरली रन बना ही रहे हैं T20 क्रिकेट में। टॉम बैटन के बल्ले से 30 रन आए थे, जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच थे इसी मैदान पे बनाम स्कॉटलैंड। और साथ ही साथ सैम करन के बल्ले से 25, और अंत में आते आते ओवरटर्न ने भी 15 रन बनाए थे, जिसने ये मेक श्योर किया कि 202 रन बना ले इंग्लैंड यहाँ पे। इटली के सामने कोई इतना जवाब नहीं था उनको देने के लिए। जॉन स्मट्स ने 1 विकेट जरूर ली, उसके अलावा स्टीवर्ट ने भी जो है 2 विकेट ली, लेकिन 51 रन उन्होंने दिए। 2 विकेट क्रिश्चियन ने भी ली थी, लेकिन 41 रन दे बैठे थे, क्योंकि ये वही गेंदबाज था जिसने नेपाल के विरुद्ध 4 विकेटें निकाली थी। ऐसा लग रहा था कि ये गेंदबाज को अच्छी लगेगी कोलकाता की ये पिच, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतनी भी रास नहीं आई, और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने ये मेक श्योर किया कि अटैक और सिर्फ अटैक वो करे। इटली जब बल्लेबाजी करने के लिए आई तो 178 पे पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हुई, सिर्फ 24 रनों से जीती इंग्लैंड ये मैच भी। ऐसा लग रहा था कि 100-125 के बीच में ऑल आउट कर सकती है इंग्लैंड की टीम इटली को, लेकिन ऐसा ना हो सका, क्योंकि जब 1 पे 2 आउट हुए, जॉन स्मट्स वापस गए, एंथनी मॉस्का वापस गए, तो एक मॉस्का ब्रदर आउट हो चुका था, जस्टिन मॉस्का वहाँ पे आज थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद थोड़ा लंबा खेलेंगे। 43 रन उन्होंने बनाए 34 गेंदों पे। उनके अलावा
बेन मेहनती, जिन्होंने 60 रन बनाए थे बल्ले के साथ, एकमात्र बल्लेबाज आज इटली की तरफ से जो कि अर्धशतक बना पाए थे। और जब ऐसी आपको शुरुआत मिले और उसके बाद ग्लेन स्टीवर्ट के बल्ले से भी 45 रन आए, 22 पे 3 होने के बाद फिर एक साझेदारी बने, 114 पे चौथा विकेट गिरता है। ऐसा सही में मुझे लग रहा था कि इटली कहीं ना कहीं इस मैच को निकाल सकती है, लेकिन एक टेम्पलेट सा रहा है कि शुरू में अच्छा खेल के, खासकर कि चेस के अंदर कैपिटलाइज करके अपने स्टार्ट को 13वें 14वें 15वें ओवर से फिर विकेट्स लगातार खोना और एसोसिएट नेशंस का एंड मोमेंट पे आके चोक करना। तो ये कोई नई बात नहीं है इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन जो कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है वो लाजवाब है, वो कमाल है। और इटली ऐसे ही तो ग्रो करेगी, क्योंकि देखिए स्कॉटलैंड, इटली, उनके साथ में नेपाल बाहर हो चुकी है T20 वर्ल्ड कप से। नेपाल ने फिर भी जो है अभी पिछले दिनों कुछ क्वालिफायर्स को जो है होस्ट किया था। इटली से भी उम्मीद है कि आईसीसी के अंदर अब क्वालिफायर्स नहीं, वो कोई ना कोई आईसीसी का इवेंट जरूर बिड करे उसके लिए। 2032 से लेके 39 तक के जो इवेंट्स आएंगे उसके अंदर पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि देखिए 2030 का वो T20 वर्ल्ड कप तो हो रहा है स्कॉटलैंड में, लेकिन उसके अलावा मैं खुद देखना चाहूंगा कि इटली जरूर होस्ट करे किसी ना किसी मैच को। अनफॉर्चुनेट रहा कि 24 रनों से इस मैच को जीती और इस T20 वर्ल्ड कप से भी उनका सफर अब खत्म हो गया है। और इटली के अगर हम मैचेस पे ध्यान दें तो जिस ग्रुप में वो हैं, इटली के लिए अब वेस्ट इंडीज के विरुद्ध उनको खेलना है 19 फरवरी को। तो जाते जाते एक अच्छा संदेश देना चाहेंगे वो अपने फैंस को, अपने सभी फैंस को, क्योंकि सुबह के टाइम वो मैच होगा और इटली की टीम भी यही चाहेगी कि एक ब्रेव क्रिकेट खेले। उनकी टीम ऑलरेडी नेपाल को 10 विकेटों से हरा चुकी है। उम्मीद यही है कि इटली ऐसे ही खेलेगी और मॉस्का ब्रदर्स जाते जाते अपनी छाप जरूर छोड़ेंगे इस T20 वर्ल्ड कप से। लेकिन फिर जो था आखिरी मैच, श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से चारों खाने चित किया। ऑस्ट्रेलिया को 1% भी जो है लगने नहीं दिया कि वो कहीं ना कहीं गेम में है। शुरुआत बहुत ही तगड़ी हुई थी ऑस्ट्रेलिया की, जब कोई टीम 100 के ऊपर की साझेदारी कर ले ओपनिंग में और उसके बाद सिर्फ 181 रन ही बना पाए, इसका मतलब आपने उनके मिडल ऑर्डर को जकड़ लिया है, आपने उनके मिडल ऑर्डर को पकड़ लिया है। और क्या खूब पकड़ा, मतलब कि छोड़ा ही नहीं। पकड़ने के बाद ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया डामाडोल थी, उनकी फॉर्म नहीं थी। 3 चेंजेस उन्होंने आज भी किए थे और सबसे बड़ा बदलाव जो था ऑस्ट्रेलिया की टीम में कि स्टीवन स्मिथ वापस आ चुके थे इस T20 वर्ल्ड कप की साइड में। उम्मीद नहीं थी उनका जो है इस तरीके से चेंज किया जाएगा, लेकिन उनको आपने प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया। मिचेल मार्श आज खेले, कूपर कॉनली आज खेले और उनके साथ साथ में जेवियर बार्लेट आज खेले। तो वहीं श्रीलंका की टीम ने कुशल परेरा को टीम में वापस लिया था कमिल मिश्रा की जगह जो आए थे। मैट रैंशो बाहर बैठे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, बेन डॉरिस बाहर बैठे और उनके साथ में ही जो है मैथ्यू कोहिनेमन जो है वो स्पिनर एक बार बैठा था। और यही कोशिश थी ऑस्ट्रेलिया की कि आज एग्रेसिव क्रिकेट खेले और उनके ओपनर ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श, देखिए जब ये मौका बड़ा होता है, जब मैच इंपॉर्टेंट होता है तो ट्रेविस हेड का बल्ला बोलता ही बोलता है। 54 रन 27 गेंदों पे जहाँ हेड ने बनाए तो वहीं 29 गेंदों पे 56 रन मार्श ने बनाए। सुपर डुपर ये हिट जोड़ी थी और काफी मिस कर रहे थे मिच मार्श को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा, उसके बाद ओपनिंग जो है विकेट की साझेदारी हुई थी 104 रनों की। ट्रेविस हेड को जो है वापस भेजा वहाँ पे हेमंता ने, और उसके बाद मिच मार्श भी ज़्यादा टिक नहीं पाए थे। कैमरन ग्रीन 3 पे आउट हुए, टिम डेविड 6 पे आउट हुए और पूरे का पूरा मिडल ऑर्डर उथल पुथल हो गया। 27 रन इंग्लिश ने बनाए और सिर्फ 22 रन ग्लेन मैक्सवेल ने बनाए। कोई चल ही नहीं पाया, ऐसा लग रहा था कि यह पारी शुरुआत में तो बहुत ऊपर गई थी, लेकिन जब 101 पे 104 पे पहला विकेट गिरता है, खैर 8.3 ओवर्स में, और आखिरी के 12 ओवर्स में जब आप सिर्फ और सिर्फ कुछ 80 रन से बना पाते हैं और अपनी ऑलमोस्ट सारी विकेटें खो देते हैं आप, तो इसका मतलब आपने कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है। 77 पे जो है पूरी की पूरी आपकी टीम ऑल आउट हुई है उस पहले विकेट के बाद। तो 104 बिना किसी नुकसान के और उसके बाद 181 ऑल आउट 20 ओवर्स में। ये जो है दोबारा से सोचने की जरूरत है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, आप बिग बैश के स्टार्स को लेके आ रहे हो जरूर टीम में, लेकिन उसका फायदा कितना मिल रहा है आपको, ये बात जॉर्ज बेली को देखनी होगी। क्योंकि देखिए वनडे की जो और टेस्ट की जो है सिलेक्शन 1 नंबर होती है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जाती।
लेकिन जब बात आती है इस T20 फॉर्मेट की तो इंटरनेशनल क्रिकेट में ये टीम कहीं ना कहीं अभी भी बहुत पीछे है। स्टैंडर्ड्स के लिहाज से, खेलने के लिहाज से T20 क्रिकेट को इन्होंने अडेप्ट नहीं किया है। क्योंकि देखिए जब 181 आप डिफेंड कर रहे होते हैं तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि आपके गेंदबाज तगड़ी गेंदबाजी करें, जैसे कि श्रीलंका के तेज गेंदबाजों ने भी किया, स्पिनर्स ने भी किया। जहां चमीरा ने 2 विकेटें ली तो हेमंता ने 3 विकेट्स ली, तीक्ष्णा उन्होंने जो है 1 विकेट ली थी। अनफॉर्चुनेटली पाथिराना 3 ही गेंदे या 4 ही गेंदे करवा के इंजर्ड हुए। शानखा ने उनकी जगह उनके ओवर्स की 8 गेंदें डाली थी, जो 1 ओवर और 2 गेंदें उन्होंने करवाई थी अपनी तरफ से। मेंडिस 1 विकेट उनको भी मिली, लेकिन जो लेखा जोखा था इस मैच का वो थे श्रीलंकन बल्लेबाज जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की एक ना चलने दी। प्रथम निशंका जिन्होंने भारत के विरुद्ध शतक लगाया था, और क्या खूब शतक था। ऐसा लगा ही नहीं कि वो जो है इस T20 क्रिकेट का हिस्सा नहीं थे। एक समय ऐसा ये भी कहा जा रहा था कि इस खिलाड़ी को तो आप ODIs में रखिए, प्रथम निशंका को T20 में खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने अपना सेलिब्रेशन एक ही तरीके से किया, शांत रहे और उन्होंने ये कहा कि रुको ज़रा, सब्र करो, कोई जो है क्रिटिक्स मेरी पारी बिना देखे ना जाए। श्रीलंकन फैंस भी उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे पिछले काफ़ी लंबे समय थे। भारत के विरुद्ध उन्होंने जो है शतक लगाया था एशिया कप के अंदर, हालांकि वो डेड रबर मैच था, श्रीलंका बाहर ही हो गई थी उस T20 एशिया कप से। तो वहीं ये वाला जो T20 वर्ल्ड कप था, आई थिंक ये प्रथम निशंका की T20 क्रिकेट में बेस्ट पारी है अब तक की। 52 गेंदों पे 100 रन कोई छोटी बात नहीं है जब आप 182 रन को चेस कर रहे हो। कुशल परेरा का विकेट जल्दी गिरा, लेकिन फिर कुशल मेंडिस के बल्ले से 51 रन आए और अंत में जो है पवन नबाद रहे थे 28 रन बना के। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्कन स्टोनिस ने जो है 2 विकेटें ली थी। उनके अलावा कोई गेंदबाज चल ही नहीं पाया, और चलता भी कैसे, मतलब किसी गेंदबाज के विरुद्ध उन्होंने कोई इतनी ओवर एग्रेसिव अप्रोच नहीं अपनाई थी, लेकिन ये मेक श्योर किया था वहाँ पे निशंका ने कि क्लासिक शॉट्स जिनकी रिस्पेक्ट होती है, जो कि यूजुअली खेले जाते हैं किसी भी फॉर्मेट में, और एक कॉपी बुक स्ट्रेट ड्राइव भी थी उसके अंदर, एक फ्लिक शॉट भी था। उसके अलावा हमने देखा कि फाइन लेग के ऊपर से वो जो छक्के गए, कमाल लाजवाब शॉट्स थी। श्रीलंका ने इसी के साथ क्वालिफाई कर लिया है सुपर 8 के अंदर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी भी उनका मौका है कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं। ऑफिशियली बाहर नहीं हुए हैं, उसके लिए उनको उम्मीद करनी होगी कि जिम्बाब्वे अपने दोनों मैचेस हारे, आयरलैंड के विरुद्ध भी हारे और श्रीलंका के विरुद्ध भी हारे, क्योंकि श्रीलंका ने क्वालिफाई कर लिया है। इनके ग्रुप से सिर्फ एक ही टीम क्वालिफाई कर पाएगी, या तो वो ऑस्ट्रेलिया होगी या तो वो जिम्बाब्वे होगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इतनी तो हिम्मत अपने अंदर रखेगी और इतना कॉन्फिडेंस उनमें होगा कि वो क्वालिफाई कर जाए। हालांकि आयरलैंड भी अभी बाहर नहीं हुई है T20 वर्ल्ड कप से, तो बहुत सी उथल पुथल है। ये सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ से सस्पेंस शुरू हुआ है। 2 दिन और बचे हैं ट्रिपल हेडर्स के अंदर, जिसके बाद जो है ये कारवां फिर सुपर 8 की स्टेज पे जाएगा। सुपर 8 के मैचेस शुरू हो जाएंगे 21 फरवरी से। तो देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरीके से अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। अगर आपने पुरानी वीडियोस को लाइक नहीं किया तो वहाँ भी जाके ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। और कोई सजेशन है आपका तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है, एक्स पे फॉलो नहीं किया है, तो कर लीजिए यार। आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है और आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाता रहेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। DSK क्रिकेट is again signing off. Good night.